और वहीं 12 सितंबर से 10 अक्टूबर अगर देखा जाए तो इस समय में शेयर मार्केट में वही फेक न्यूज़ फैल करके जो शेयर मार्केट क्रैश करना था जो बताया मैंने, और लेकिन मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़केगा, अच्छा, सेना में अफरा तफरी मचेगी और भारत के पूर्व दिशा में उस समय भूकंप आएगा। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप आए। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा और सत्ता पलट का योग है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्ता पलट भी योग आ रहा है, धार्मिक हिंसा का योग आ रहा है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। नवंबर दिसंबर की अगर बात करें तो क्या कहते हैं? नवंबर दिसंबर से पहले अक्टूबर नवंबर में एक मैं बात बताता हूँ। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में प्लेन क्रैश वाला भविष्यवाणी मैंने बोला है पहले वीडियो में, ये तो होगा, लेकिन चीन के आसपास इंटरनेट बैन दिखाई पड़ता है। भारत के ठीक उत्तर में चीन के आसपास और चीन के आसपास कुछ कंट्रीज है, इंटरनेट बैन दिखाई पड़ता है वहाँ पे। बिल्कुल इंटरनेट बैन कर देंगे, प्रॉपर बैन कर देंगे। अच्छा, बैन करके और मतलब कहीं ना कोई आंदोलन ही हो रहा होगा, ह्यूमन राइट्स का पूरा उल्लंघन वहाँ पे दिखाई पड़ने वाला है, जिसको लोग कैप्चर करेंगे लेकिन पोस्ट नहीं कर पाएंगे, जनता तक वो बात पहुंचने नहीं देंगे, मीडिया को पूरा कंट्रोल करके रखेंगे। बंगाल में उस समय सेना दिखाई पड़ेगी और 2 पॉलिटिकल पार्टीज, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन टूटेगा एग्जैक्टली 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में। दिल्ली में उस समय उपद्रव मच रहा होगा, शेयर मार्केट उस समय नीचे की तरफ जाएगा। और अगर वही देखा जाए 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच का एक योग ऐसा आता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर किसी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप से आक्रमण और विद्रोह का योग आता है। बाहर से कोई आक्रमण का योग आता है, विदेशी हस्तक्षेप या आतंकी घटनाओं का बड़ा प्रबल योग दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो इस तरह का एक कुछ निचोड़ है डेट वाइज भविष्यवाणियों का, जो आगे आने वाले समय में सत्यता की कसौटी पे कितनी उतरती है वो तो खुद ही ये समय बताएगा। लेकिन लोगों से ये कहूंगा कि हाँ, अपने बुद्धि विवेक का भी फैसला आप करेंगे, अपने बुद्धि विवेक का यूज करेंगे। भविष्यवाणी आपको सिग्नल जरूर देती है कि करना क्या चाहिए, बाकी उसके ऊपर बुद्धि विवेक भी लगाना है। क्योंकि कली काल है और कलयुग में राहु बहुत प्रबल है, राहु भ्रम भी उत्पन्न करवाता है। तो भ्रम में ना पड़े, इस चीज को पॉजिटिवली प्रेरणा के रूप में लें, डर के रूप में नहीं लें। हाँ, जैसे माना जाता है कलयुग का ये जो पीक टाइम है, एकदम इमस्टीन फाइल को देखकर तो ये लगता है कि पीक टाइम यही है। पूरा नर पिशाच बैठे हुए हैं सबके सब। तो अब ये खत्म होने का चांस कब है? खत्म होगा कलयुग? खत्म? कलयुग कहाँ, कलयुग अभी शुरू हुआ है। 4,32,000 साल का कलयुग है। मैं तो बोला भविष्य मल्लिका में नहीं मानता हूँ, कह रहा कलयुग खत्म हो गया, सतयुग शुरुआत हो गया। अरे बकवास बात कर रहे हैं। 5,000 साल बिताने कलयुग के हुए, कृष्ण भगवान को गया 5,000 साल, 5,000 6,000 साल में युग निपटा देंगे, खेला है। तो मतलब इससे भी खतरनाक कुछ चीजें होगी पूरा अभी तो कलयुग शुरू हुआ है ना, अभी तो थोड़ा मोड़ा धर्म बचा हो भी रहा है। ये तो कितने सालों से हो रहा है, पता तो अब चला है ना हमें, लेकिन ये तो हो गया, हो रहा है। ये तो जो भी इंस्टेंट फाइल थी 98 से हो रहा है ना। ये तो बहुत 1997-1998 का ये सब कहानियां हैं। और भी कुछ हो रहा होगा, क्या पता चलता है। बहुत कुछ।